अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन करेले। चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले ली है मैंने, जिसमें मैं हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी। और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा हीटअप होगा, इसमें मैं करेले डालूँगी। करेलों को मैंने धो के छील लिया था अच्छे से नमक लगा के, और उसके बाद दोबारा इनको धोकर फ्रीज़ कर लिया था। और फिर फ्रीज़र से निकालने के बाद इनको मैंने 10 मिनट के लिए सिरके में सिरका लगाया, और फिर धो के अब इसको मैं फ्राई करूँगी। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये 2 अदद प्याज हैं जो कि मैं अभी इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। इनको आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ़ आपने प्याज को हल्का सा सौते करना है कि प्याज का कलर जो है वो पिंक शेड तक हो जाए और प्याज हमारी सॉफ़्ट हो जाए अच्छे से। बस इसको इतना सा करके हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम अपने करेले डालेंगे और करेलों को फ्राई करेंगे। जी, तो करेले जो है मैं आपको बता रही थी कि ऑलरेडी मैं आपसे एक रेसिपी करेलों की शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप चेक करिएगा। मैंने उसमें भी बताया है कि करेलों को बग़ैर करवाहट के कैसे बनाया जाए। जी, प्याज मेरा हो चुका है, साथ साथ मैं इसको निकालूंगी। और आप जब भी करेले बनाएं उनको अच्छे से छील लें और बीज निकाल लें, साफ़ कर लें, और नमक लगाकर उनको आधा पौना घंटा जो है वो छोड़ दें। उसके बाद पानी से अच्छे से धो लें उनको, और नमक जो है वो निकाल लें उनका। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो फ़ौरन पकाने हैं तो आप उसको जो है सिरका लगा के रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर उसको धोकर और आप फ्राई कर लें अच्छे से ड्राई करके। हाथों की मदद से इनको निचोड़ लें और ड्राई करके इनको आप फ्राई कर लें। और अगर आपने नहीं पकाने तो आप नमक वाला जो है करेले, इनको आप नमक इनका उतार लें और इनको फ्रीज़ कर दें। और जब आपने इनको बनाना हो तब आप इनको 10 मिनट पहले निकाल लें और सिरका लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, तो करेले अब मैंने डाल दिए हैं इसमें। करेलों को कर लेंगे हम फ्राई, और इनको इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं। मैंने इस स्टेज पर आकर इनको फ्राई करते हुए कोई इसमें नमक ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ ऑयल में डालकर इनको फ्राई कर रही हूँ। बाज़ लोग नमक डालते हैं कि शायद इस स्टेज पर अगर इनको फ्राई करते हुए नमक डालेंगे तो उससे कड़वापन दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, उससे ये होता है कि फिर नमक जो है सालन में तेज़ हो जाता है, उसकी मिकदार का अंदाज़ा नहीं रहता। तो मैं चलें जी, करेले हो गए हैं हमारे फ्राई। जल्दी से इनको निकाल लेते हैं प्लेट में, और ऑयल को कर लेते हैं बिल्कुल क्लीन। ऑयल देखिए हमारा सारा यूज़ हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा अपना ऑयल जो है वो इंक्रीज़ करूँगी दूसरा मसाला बनाने के लिए। इन करेलों को कर लेते हैं एक साइड पे, और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल जो है इसमें मैं और ऐड करूँगी। और प्याज भी मैंने 2 अदद प्याज और मज़ीद काट लिए थे। अब मैं सालन का जो ग्रेवी है, मसाला है, वो बनाने के लिए प्याज इसमें डाल दूँगी। प्याज को कर लेंगे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन। जैसे ही हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है, आपको बताती चलूँ कि करेलों के बहुत से फ़वाइद हैं। और मोस्टली घरों में क्या होता है कि मर्द हज़रात और बच्चे जो हैं इनको खाते नहीं हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि ये कड़वे बनते हैं और इनका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगी तो ज़रूर जो है वो करेले आपके बहुत मज़ेदार बनेंगे। अच्छा जी, प्याज मेरा लाइट पिंक सा हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने दरमियान से कट लगा लिया था, ये डाल दूँगी। और इसको कर देंगे हम कवर अप, ताकि हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाए। इसको तकरीबन आपने 2 मिनट के लिए इसको कवर अप करना है। जी, तो देखिए हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी हैं और बहुत ही मज़े की इनकी खुशबू आ रही है। किसी भी सालन में अगर आपने हरी मिर्चों की एक खुशबू इंक्रीज़ करनी है तो उसको प्याज के साथ आप इस तरह कवर अप कर दें और थोड़ी सी देरी के लिए इसको दम लगा दें, तो उनकी खुशबू जो है वो बढ़ जाएगी। जी, तो यहाँ प्याज हमारा हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब इसमें मैं डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट।
तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है इसमें, और इसको भी डालकर अब हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो एक स्मेल है वो दूर हो जाए और एक कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही फिर मैंने जो है टमाटर काट लिए थे, और तकरीबन मैंने 2 से 3 अदद टमाटर लिए जिनको रफली चॉप कर लिया है। करेलों के सालन में क्या होता है कि आप टमाटर और प्याज का जो कॉम्बिनेशन है वो जितना ज़्यादा रखेंगे उनकी क्वांटिटी, उतना ही करेलों की कड़वाहट इससे भी कम होगी। तो जिस तरह भिंडी में प्याज और टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे करेले के सालन में भी टमाटर और प्याज बहुत मज़े के लगते हैं, और करेले जो हैं वो अपना कड़वापन काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे और उनको इस तरह से चॉप कर लिया था। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे जी। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ली है हल्दी, और 4 से 5 थे इसमें कड़ी पत्ते। ये सब मसाले मैं ऐड कर दूंगी। साथ ही हम इस प्लेट को थोड़ा सा खंगाल के इसमें पानी से वो पानी ज़रा सा ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी प्लेट भी साफ़ हो जाएगी। और थोड़ा सा पानी इसलिए डाला कि सूखे मसाले हैं तो चिपके ना, अभी टमाटरों ने सही से पानी छोड़ा नहीं है जी। तो टमाटर अगर आपके गले ही रहे और मैंने थोड़ा सा मोटे मोटे भी काटे थे तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसको कर दूँगी कवर अप। और कवर अप करने से क्या होगा कि टमाटर आपके जल्दी जो है वो नरम हो जाएंगे और अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बस कवर अप करूँगी जी। तो टाइम हो चुका है, देखते हैं अपने टमाटरों को। तो टमाटर हमारे अच्छे से जो है वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से आप इनको प्रेस करके तोड़ लीजिए। और ये हमारा मसाला जो है वो अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे क्योंकि टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा है और इसको हमें ड्राई करना होगा। लेकिन इसी स्टेज पर मैं इसमें जो है साथ ही चिकन भी ऐड कर दूँगी। हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने अच्छे से धो लिया था, साफ़ कर लिया था। करेले जो हैं वो खाली भी बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको बीफ के कीमे में बना सकते हैं, चिकन के कीमे में बना सकते हैं, गोश्त में बना सकते हैं। अच्छा जी, चिकन डाल के इसको मैंने कर दिया था थोड़ी देर कवर अप। चिकन ने भी देखें अपना पानी रिलीज़ किया है, और टमाटरों का भी कुछ पानी था, इसी में ही हम इसको पका लेंगे। और अगर आपको लगे कि पानी ड्राई नहीं हो रहा तो आप 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद ढक्कन लगा दें, दोबारा से इसको कवर अप कर दें। इसी में ही जो है आपका चिकन भी गल जाएगा जी। तो मैंने इसको ढक दिया था दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए। चिकन देखिए हमारा अच्छे से गल चुका है, मसाला भी हमारा रेडी है तकरीबन। अब हम क्या करेंगे कि अपने जो करेले हैं इसमें आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा पानी है। वो पानी मैंने इसलिए छोड़ा है, इसको ज़्यादा ड्राई नहीं किया कि करेले हमारे इसी में गल जाएंगे जी। तो अब ये फ्राइड करेले जो हमने रखे थे एक साइड पे, ये ऐड कर देंगे इसमें, और अच्छे से इसको कर लेंगे हम मिक्स अप। इसमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पानी था बस उतना काफ़ी है। अगर आपका पानी ड्राई हो जाए तो आप इतना सा पानी जो है वो थोड़ा सा और डाल लें, तकरीबन हाफ़ कप जितना, और इसी में हमारे करेले अच्छे से गल जाएंगे। करेले मैंने बहुत बारीक काटे थे इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको गलाने के लिए। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स अप, और इसको मैं कर दूँगी कवर। फिर से 3 से 4 मिनट के लिए इसको आप कवर अप करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं पानी हमारा ड्राई हो चुका है चिकन में से, और करेले बहुत मज़ेदार से ये गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अपना वो प्याज ऐड कर देंगे जो कि हमने सेपरेट करके रखा था, फ्राई करके रखा था। और ये ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि प्याज ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर अप करूँगी जी। तो देखें अच्छे से जो है प्याज और मज़ीद सॉफ़्ट हो गया है जो हमने डाला था, और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा जो पानी था इसके अंदर बिल्कुल वो ड्राई हो चुका है, और मज़ेदार सा
चिकन करेले का सालन रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। यहाँ पे मैंने एक डिश ले ली है, छोटा सा बाउल ले लिया है, इसमें हम इसको निकालेंगे। आप देखें टमाटर की और प्याज की ग्रेवी भी इसमें कितनी मज़े की बनी है। बहुत मज़े के टेस्टी करेले आप बनाएंगे तो तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे, और घर वाले बस खा के जो है ना मानेंगे नहीं कि आपने करेले बनाए थे, और बिल्कुल कड़वे नहीं थे। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही आपके प्यार का अंदाज़ा होता है। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें।